नमस्कार युवा साथी। जैसा कि आप देख रहे थे कि हिट का प्रीवियस वीडियो बना था उष्मा का, उसी में एक टॉपिक जो था जनरल साइंस में वो था आपका जल का असामान्य प्रसार। यानी आप कह सकते हैं कि वाटर का अनजनरल एक्सपेंशन की बात होती है। जल जो है एक डिफरेंट टाइप का कह सकते हैं द्रव्य है, लिक्विड है, जो कि डिफरेंट नेचर रखता है। क्या नेचर रखता है सो देखिएगा। कोई भी लिक्विड है उसको गर्म करेंगे और जल को गर्म करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। अभी हम वाटर को गर्म कर रहे हैं। वाटर को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो 0 से 4 डिग्री सी, गौर कीजिएगा, 0 से 4 डिग्री सी तक वॉल्यूम यानी आयतन घटता है और घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यही केस अगर जब 4 डिग्री सी के बाद की बात होती है, कितना सर, 4 डिग्री सी के बाद, इसका ठीक उल्टा होता। मतलब यहां आयतन क्या था, घट रहा था, यहां आयतन क्या है, बढ़ रहा है। घनत्व यहां बढ़ रहा था, घनत्व यहां क्या हो रहा है, घट रहा। कब, 4 डिग्री सी के बाद। फिर जब 4 डिग्री सी अगर एक्चुअल है तो 4 डिग्री सी पर आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है, और घनत्व क्या होता है, महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। यही आपका अनजनरल एक्सपेंशन ऑफ वाटर का कंसेप्ट है। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए। ये 3 पॉइंट मात्र याद रखना है। 3 पॉइंट याद रखिएगा, अपने आप आपका सवाल क्वेश्चंस बन जाएगा। तो युवा साथी स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। और इसमें और भी चीज़ थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। जैसे आपसे कहेगा कि पानी का घनत्व कितना होता है, यानी आप कह सकते हैं क्या सर, पानी का घनत्व तो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपसे कहेगा बर्फ का घनत्व तो होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब। ये चीज़ आप उसको याद रखेंगे। पानी का पूछेगा तो आपको होता है 1000 पर मीटर क्यूब। अब बर्फ का पूछेगा तो आपका होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब। ये पॉइंट भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। फिर नोटेबल कुछ पॉइंट्स हैं। क्या नोटेबल पॉइंट्स है सो देखिएगा। नोटेबल पॉइंट्स नंबर फर्स्ट कि गौर करने की बात है कि सपोज दैट देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक पानी का ग्लास है या कंटेनर है। इस कंटेनर में वाटर है, ये पानी है यानी वाटर है। उस पानी के कंटेनर में हम क्या करते हैं कि एक छोटा बर्फ का टुकड़ा, ये आपका बर्फ है यानी आइस है, बर्फ के टुकड़े को डाल देते हैं। तो यह क्या करता है, तैरते रहता है। लेकिन तैरने के बाद स्वाभाविक है कभी न कभी क्या होगा, घुलेगा। जब घुल जाता है पानी में तो पानी के सतह में, ये जो सतह था, पानी का जो सतह था, पानी का सतह में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। याद रखिएगा, पानी था लेकिन आइस घुला, छोटा सा बर्फ, लेकिन बर्फ घुलने से भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि जब बर्फ जो है, इसलिए परिवर्तन है क्योंकि जब बर्फ
पिघलता है। गौर करने की बात है, यही चीज समझना है। जब बर्फ पिघलता है और पानी बनता है, और पानी बनता है, तो आयतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जब आयतन ही घट गया, स्वाभाविक है कि उसमें दिक्कत आएगी, यानी उसकी सतह में कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा। फिर बात करते हैं, आप देखे होंगे दूसरा पॉइंट, जब ठंडा का समय रहता है या ठंडा प्रदेश में आप रहते हैं, तो देख सुने होंगे पाइप जो था, वो पाइप जो था पानी का, वाटर का जो पाइप था, वो क्या हो जाता है? फट जाता है। क्यों फट जाता है? उसका सीधा सा रीजन है कि 4 डिग्री सी से जब कम ताप रहेगा, 4 डिग्री सी से कम ताप जब रहेगा, तो सोचिए कि जब 4 डिग्री सी से कम रहेगा तो जल का प्रसार नहीं होगा। और जब जल का प्रसार नहीं होगा, इसका मतलब जब पानी का फ्लो नहीं होगा, तो पानी यहां जमा रहेगा। तो पाइप जो है वो दीवार से सटा रहता है, और दीवार भी अपना प्रेशर लगाता है और पाइप भी अपना पानी का प्रेशर लगाता है, और उसको जाने का कहीं तो जगह है नहीं, यानी उसका प्रसार रुक गया तो पाइप क्या होता है? डैमेज होता है, फट जाता है। ये आपके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक और पॉइंट है इसमें, क्या पॉइंट है सो समझना है। एक और पॉइंट है, जैसे देखे होंगे कि बहुत ठंडा प्रदेश है, नदी रहता है वहां, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत ठंडा पड़ने के बावजूद भी उसके अंदर जो मछलियां रहती है वो नहीं मरती है। आखिरकार आप सोचे होंगे कि उसको भगवान बचा लेते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कि बात साथी गौर कीजिएगा, आप लोग को लगता होगा भगवान है, बहुत सारे भगवान भी हैं, नो डाउट, बहुत करोड़ों अरबों में देवी देवता है। बहुत ठंडा पड़ने के बाद भी नदी तालाब में मछलियां रहती है। तो मछलियां रहती है लेकिन नहीं मरती। उसका रीजन क्या है? मूल रूप से झील के अंदर जो है, नदी के अंदर जो है, टेम्परेचर जो है सतह में 4 डिग्री सी ही रहता है। ऊपर में 0 डिग्री सी हो जाता है, लेकिन उसके नीचे अंदर 4 डिग्री सी ही टेम्परेचर रहता है, इसलिए मछली को ठंडा नहीं लगता है। ये 3 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता थी। यही आपका जो टॉपिक मूल रूप से था, जल के प्रसार, यानी अनजनरल एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता थी। युवा साथी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां भी दिक्कत हो कमेंट कर जरूर बताइए। देखिए, टॉपिक है विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है ms थीटा। एक्चुअली क्यू क्या है, एम क्या है, एस क्या है, थीटा। थीटा जो है आपका टेम्परेचर है, एस ही जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता, और ये आपका एम जो है मास है, और क्यू आपका क्या है, होता क्या है, टेम्परेचर देते हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज आता है, तो ये आपका क्या है, चार्ज है। अब यहां पर मुझे इसमें लाना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, सबका यूनिट निकालना है। देखिए, तो एस बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू बटा एम थीटा। क्यू क्या है, चार्ज है तो जूल हो जाएगा, इसका क्या मास का क्या हो जाएगा, केजी, और थीटा टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन। इसको आप लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। ये आपका क्या निकल गया सर, यूनिट निकला। किसका निकल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। लोग आपसे पूछेगा सर कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो सिंपल सा बोले, किसी पदार्थ को जब ऊष्मा देते हैं तो एकांक क्षेत्रफल में
कुछ ना कुछ टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी होगी तो क्या होगी, Q बराबर ms थीटा। आपका S निकल गया। अब क्या है सर, हीट कैपेसिटी है। अब कहने का सेंस है कि आपका इसका यूनिट क्या होगा, यानी कहने का सेंस है हीट कैपेसिटी का यूनिट आपका क्या होगा। तो गौर करिएगा, अब देखिएगा कि आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा बात को। यहां पर आपका है, ये आपका क्या है सर, मास है। ये आपका क्या हो जाएगा सर, S की अगर बात करेंगे तो S यहां पर जो सिस्टमेटिक रूप से देखा जाएगा तो यहां पर क्या है कि आपका ये भी हीट कैपेसिटी और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दोनों में थोड़ा सा का अंतर आएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका है चार्ज, जूल हो जाएगा। ये आपका क्या है सर, केजी है मास का। और इसका निकालिएगा तो S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर H/m यानी जूल पर केजी। अब आता है आपका सर लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का क्या है, तो L बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, हो जाएगा सर Q/m। Q क्या है, चार्ज है जूल, और ये क्या हो जाएगा पर केजी। तो आप इस तरीका से तीनों का यूनिट निकाल लिए। इस तीनों पॉइंट की मदद से न्यूमेरिकल को बनाना बिल्कुल आसान है। अब देखिए आसान किस तरीका से है, सो देखिएगा, सीधा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन जब आएगा तो दो टॉपिक से रिलेट करके सवाल बनता है, एक इससे और एक इससे, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से और लेटेंट हीट से, यानी गुप्त ऊष्मा से। कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन उस न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ पॉइंट की आवश्यकता होगी। उस पॉइंट को कैसे लाएंगे तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो याद कैसे करेंगे सो देखिएगा। पहले तो क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन को क्या कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए सर, कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला था S का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे आप हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा धारिता करता है। L जो था लेटेंट हीट था, जिसको आप गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गौर कीजिएगा, आप यहां बोल रहा है कि वाटर S मतलब वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान कितना होता है, 4200 जूल पर केजी पर आपका केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। आपका आइस का है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, उसी को आधा कर दीजिए। 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.18 जूल या 4.2 जूल। वाटर का एल के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम या 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी, ठीक है। आइस के लिए लेटेंट हीट का मान 80 कैलोरी पर ग्राम या 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। आपका एक BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी। अब सवाल क्या उठता है, ये इसलिए मैं बोला जरूरी है, सबसे पहला नंबर तो इससे डायरेक्ट भी सवाल आता है। इस कितना वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान कितना होगा, वाटर के लिए लेटेंट हीट का मान कितना होगा, आइस के लिए लेटेंट हीट का मान कितना होगा, तो आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस न्यूमेरिकल की कहां आवश्यकता होता है, देखिएगा सीधा सा सवाल है कि यदि दो फार्मूला का मैंने बोला यूज होगा बेसिकली रूप से, एक आपका है Q बराबर ms थीटा, एक है Q बराबर ml। गौर करने की बात है, L का मतलब होता है लव, और लव मैरिज जब भी होता है तो दो जाति के बीच होता है। कितना जाति के बाद, दो अलग अलग जाति। तो अलग अलग जाति का मतलब एक आपका रहेगा पानी तो दूसरा रहेगा बर्फ, एक आपका रहेगा बर्फ
तो हो सकता रहेगा क्या चीज, वाष्प। तो ये दो जाति है तो ये फार्मूला का यूज होगा, और इस फार्मूला का यूज तब होगा जब पानी से पानी, बर्फ से बर्फ, वाष्प से वाष्प, तो सेम जाति में ये फार्मूला का प्रयोग होगा, अदर जाति में इस फार्मूला का प्रयोग होगा, युवा साथी। तो आपको फार्मूला दिमाग में सेट हो गया, बन जाएगा। तो एक सवाल देखते हैं, क्या सवाल है सो देखिएगा सवाल सर। अभी सवाल देखिएगा सर, आप बस याद रखिएगा 2 फार्मूला लगाना है, गौर कीजिएगा। सवाल है सबसे पहले कि देखिए बोला गया क्वेश्चन देखिएगा कि -10 डिग्री सी पर 20 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सी पर जलवाष्प से बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। क्या बोला, -10 डिग्री सी पर, कौन है अभी बताइए, बर्फ है। तो -10 डिग्री सी पर बर्फ है, पहले कहां जाएगा ये, 0 डिग्री सी बर्फ जाएगा। फिर कहां जाएगा, गौर कीजिएगा, स्टेप 2, 0 डिग्री सी बर्फ से 0 डिग्री से कहां जाएगा, पानी पर जाएगा। अब फिर स्टेप 3 में 0 डिग्री सी पानी से कहां जाएगा, 100 डिग्री सी पानी तक। फिर स्टेप 4 में कहां जाएगा बताइए, 100 डिग्री सी पानी से जाएगा, कहां लाना है, 100 डिग्री जल वाष्प, यानी वेपर पर। यही 4 पॉइंट है। हमने क्या बोला था, बर्फ बर्फ रहेगा तो सेम जाती है तो एस वाला, यानी Q बराबर ms थीटा। ये दोनों अलग जाती है तो मैंने बताया था Q बराबर ml, लव मैरिज होगा। ये फिर दोनों सेम जाती है तो क्या होगा, Q बराबर ms थीटा। अब फिर देखिए पानी और जलवाष्प दोनों का जाति अलग है, Q बराबर क्या हो जाएगा सर, ml। अब गौर कीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। मास कितना दिया गया है, 20 ग्राम। तो जब ग्राम में है तो ग्राम में कौन है, बर्फ। बर्फ के लिए स्पेसिफिक हीट ग्राम में क्या दिया हुआ, 0.5 लिख लिए। थीटा कितना, कितना टेम्परेचर है, 10। कैलकुलेट कीजिए, 0 उड़ाइए, 10 10 कैंसिल, 20 बचे 100 कैलोरी। आगे अब देखिएगा, बर्फ से पानी की बात हो रही है, कितना है मास, 20 ग्राम। बर्फ के लिए एल का मान कितना है, 80। देखिएगा है ग्राम में, 8 दूनी कितना हो गया, 1600 कैलोरी हो गया सर। फिर देखिए पानी से पानी है, ms थीटा का प्रयोग होगा, मास कितना है, 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट पानी का कितना हो जाता है, पानी का स्पेसिफिक हीट देखिएगा 1 है कैलोरी ग्राम में। और टेम्परेचर कितना है, गौर कीजिएगा, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, गौर करेंगे तभी पता चलेगा टेम्परेचर। तो कितना है आपका, 100 डिग्री सी जलवाष्प तो हो गया, कितना हो गया आपका, 2000 कैलोरी। फिर देखिए पानी है, जलवाष्प जाति अलग है, तो कौन, लव मैरिज की बात, Q बराबर ml। मास कितना है आपका, 20 ग्राम। और लेटेंट हीट कितना होता है आपका पानी का, लेटेंट हीट पानी का लेटेंट हीट देखिए गौर से, 540। कितना हो जाएगा, 54 को 2 से कीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10,800। ये आपके पास डेटा आ गया। अब इस डेटा को क्या करेंगे सो देखने की बात है। 10,800 कुछ नहीं कीजिए, सबको क्या बोला था, कितनी उष्मा, 100 को जोड़िए, 1600, 1600 100 1700, 1700 और ये कितना हो जाएगा, 1700 और 2000 कितना हो जाएगा, 3700। 3700 को जोड़ दीजिए 10,800, कितना सा हो जाएगा, 10,800 और 3700, 0 8 7 15 बाकी 1 13 14,500 कैलोरी टोटल एनर्जी यानी उष्मा लगेगा। इस तरीका से न्यूमेरिकल बनाएंगे तब बनेगा, हवा में लीजिएगा नहीं बनेगा।
ए से जेड डेटा याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको बनेगा। तो जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, तब फिर मिटाया जाएगा। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोला, 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सी पर जलवाष्प में बदलने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरीका से बनाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, कहाँ से बोला है सो देखिएगा। कहा है 0 डिग्री सी पर क्या है सर, बर्फ है। तो 0 डिग्री सी पर क्या है सर, बर्फ। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सी पानी पड़ जाएगा। फिर स्टेप 2 में 0 डिग्री सी पानी जो है कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सी जलवाष्प कर रहा था, 100 डिग्री सी पहले पानी में जाएगा। फिर स्टेप 3 में 100 डिग्री सी पानी था तो 100 डिग्री सी जलवाष्प, यहीं तक था ना मात्र। मैंने क्या बताया देखिएगा, अगर जाति अलग हो तो बर्फ और पानी, जाति क्या है, अलग है, तो जाति अलग हो तो लव मैरिज यानी Q बराबर ml। जाति क्या है, सेम है, तो Q बराबर क्या चीज, ms थीटा, बता चुके हैं। ये भी जाति क्या है, अलग अलग है, Q बराबर क्या होगा सर, ml। कितना सुंदर कंसेप्ट है, कितने अच्छे तरीका से आप इसको देखते हैं। अब देखिए m का मान कितना है, 1 ग्राम, वेरी गुड। l का मान किसके लिए, बर्फ के लिए। तो बर्फ के लिए l का मान हम पढ़ाए हैं आपको, गौर कीजिएगा, 80 पढ़ाए थे, गौर कीजिएगा 80 कैलोरी हो गया कैलकुलेट करके। अब आते हैं पानी से पानी, m का मान कितना है, 1 है ग्राम। s का मान पानी के लिए, s का मान अगर पानी के लिए बात करेंगे तो आप बताइए कि s का मान क्या पढ़ाए थे, वाटर के लिए। वाटर के लिए अगर जब s की मान की बात करते हैं, s के लिए आप वाटर के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। और थीटा कितना है आपका, 100 है, तो कितना होगा कैलकुलेट करके, 100 कैलोरी। फिर देखिए पानी से जलवाष्प है तो ml, मास कितना है, 1 ग्राम। लेटेंट किसके लिए, L का मान, वाटर के लिए L का मान आपसे पूछा जा रहा है। वाटर के लिए अगर L का मान पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो वाटर के लिए आपको क्या होता है, 540, कितना हो गया, 540 कैलोरी। तो 540 100 कितना, 640, और 640 प्लस कितना, 80, 8 4 12, 720 कैलोरी आ गया आंसर। आपको इस तरीका से बनाइएगा। कोई भी सवाल रहे तो इसी सिस्टम से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। तो सभी युवा साथी मैक्सिमम आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों को बताइए, और जो भी दिक्कत रहे तो आप बताइए, हम उसको फिर से पढ़ाने का बताने का प्रयास करेंगे, जहाँ भी जिसको दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद।